एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग पहला सवाल देख रहे हैं। सिद्ध करना था अंडर रूट 5 जो है इर्रेशनल नंबर है, ये हमको प्रूव करना है। अंडर रूट 5 इर्रेशनल नंबर है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि मान लिया उसका उल्टा कि अंडर रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर। तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया कि लेट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हम उसको मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होगा तो क्या हम इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो पी बाई क्यू की जगह हमने मान लिया है लेट वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स ए एंड बी वेयर b is not equal to 0 such that अंडर रूट 5 बराबर a बाई बी। इसको नंबर एक बात लिख ली। अंडर रूट 5 को a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि अगर ये रेशनल नंबर है तो, क्योंकि हमने एजम्पशन माना है। और हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, लेट a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर। हमने यहाँ पे मान लिया कि इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, एक को छोड़कर। then we can divide them by the common factor। तब हम क्या कर सकते हैं, इनको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर माने दोनों में समान रूप से सम्मिलित फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। एंड एज्यूम दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। और ये मान लेंगे अगर डिवाइड हो जाएंगे कॉमन फैक्टर से तो उनका भाग वो जो है HCF 1 आने लगेगा दोनों का। और जब दो नंबर का HCF ए और बी का 1 आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे को प्राइम नंबर में कहा जा सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं, हमने उसको लिख लिया a बराबर अंडर रूट 5b, क्योंकि अंडर रूट 5 बराबर था a बाई बी, तो a बराबर हो गया अंडर रूट 5b। ठीक है, b का हमने उधर पक्षांतर कर दिया। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। यहाँ हमने स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर बराबर हो गया 5b स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर के फैक्टर में 5 का गुणा अभी बाकी है, यानी कि बी स्क्वायर में 5 है। सो ए इज डिवाइडेड बाय 5। इट कैन बी सीन सेड दैट ए इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर ये दिखा रहा है कि ए 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ए की विभाज्यता 5 से है। तो a को हमने यहाँ पे मान लिया 5k के बराबर मान लिया, जहां पर k एक ऐसा इंटीजर है जो कि दिखा रहा है। तो 5k स्क्वायर हमने a स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, यहाँ पे जो a स्क्वायर लिखा है इसकी जगह हमने लिख दिया 5k का होल स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। 5 से 5 कटेगा तो ये हो जाएगा 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो 5k स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है कि 5k स्क्वायर में 5 एक ऐसा फैक्टर है जो b स्क्वायर का है। तो ये क्या कर रहा है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। Hence b is divisible by 5, इसलिए b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। b का स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो b भी डिविजिबल होगा। और b जब डिविजिबल हो गया यानी कि क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। हमने वही बताया था कि आप उस चीज को क्या लिख सकते हैं, 5 जब कटाएंगे दोनों पक्षों में तो 25k स्क्वायर से 5k स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि a का भी कॉमन फैक्टर 5 है और b का भी कॉमन फैक्टर 5 है। तो हमने लिख लिया इट इंप्लाइज a एंड b बोथ है 5 एज ए कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर 5 है। पहली बार हमने सिद्ध किया कि a में 5 कॉमन फैक्टर है। देखिए यहाँ पे हमने ये बताया था कि a में कॉमन फैक्टर 5 है, जहां पे हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा है और लिखा है a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। यहाँ पे ये सिद्ध हुआ कि a में क्या है, 5 कॉमन फैक्टर है। और जब हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखा है यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 3 हमने मान लीजिए लिख दिया है। और इसमें भी हमने क्या किया है कि हमने दिखा दिया है कि b स्क्वायर में 5k स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, तो b स्क्वायर में भी 5 जो है कॉमन फैक्टर है। यानी दोनों में a और b बोथ में क्या है, कॉमन फैक्टर 5 है। इसलिए ये को प्राइम नहीं है। अब को प्राइम नहीं है तो अंडर रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए
पी बाई क्यू। इसको पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए उसे को प्राइम नहीं होना चाहिए था, और इसका मतलब अंडर रूट 5 क्या है, उसका उल्टा इर्रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर नहीं हुआ अंडर रूट 5, तो इर्रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 को हमें इर्रेशनल नंबर सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने का दो तरीका है। एक तरीका यह है कि हम लिखते हैं 3 + 2 अंडर रूट 5, अब उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, और फिर सिद्ध करते हैं कि अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, और अंडर रूट 5 को इर्रेशनल सिद्ध करके फिर लास्ट में लिखते हैं एक लाइन कि वी नो दैट रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर इक्वल टू इर्रेशनल नंबर, सो 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। दूसरा तरीका यह है कि हमने यहाँ पे मान लिया है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। इसको हमने क्या माना, रेशनल नंबर है। सो कि वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स ए एंड बी, और बी इज नॉट इक्वल टू 0। हमने ए बाई बी के रूप में इसको लिख लिया, ए बाई बी के रूप में लिख लिया, यानी कि हमने पी बाई क्यू के रूप में लिख लिया, और रेशनल नंबर हमने इसको मान लिया। रेशनल नंबर जब माने हैं तो 3 + 2 अंडर रूट 5 का मान हो जाएगा ए बाई बी के बराबर। हम यहाँ से 3 को राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर देंगे, ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5 बराबर ए बाई बी माइनस 3। 2 अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाई बी माइनस 3 के बराबर हो जाएगी। तो अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 ए बाई बी माइनस 3। तो अंडर रूट 5 की वैल्यू हो गई 1/2 ए बाई बी माइनस 3 के बराबर हो गई। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि 1/2 ए बाई बी माइनस 3। अब देखिए क्या है कि ए बाई बी हमारा रेशनल नंबर था, उसमें से रेशनल नंबर 3 को घटाए, तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर घटाए। हमने यहाँ पे क्या किया, ये रेशनल नंबर था, इसमें हमने 3 को घटाया, तो 3 को घटाने पे जो हमको नंबर प्राप्त हुआ वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर प्राप्त होगा। फिर दो भी रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर से भाग कर देंगे तो भी हमको क्या होगा, ये रेशनल नंबर प्राप्त होगा। यानी कि ये जो 1/2 ए बाई बी माइनस 3 जो है, ये अंडर रूट 5 के रेशनल नंबर के बराबर है। ये प्रूव कर रहा है कि अंडर रूट 5 क्या हो गया, ये रेशनल नंबर है। विल आल्सो रेशनल नंबर एंड अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। और ये कंट्राडिक्ट है, क्योंकि अंडर रूट 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो हमारा ये एजम्पशन कि 3 + 2 अंडर रूट 5 जो है रेशनल नंबर है, ये फॉल्स हो गया, और इसलिए 3 + 2 अंडर रूट 5 ये फॉल्स हो गया। इसलिए हमने लिखा दिस कंट्राडिक्ट the fact that under root 5 is a irrational number, so our assumption that 3 + 2 under root 5 is a rational number is false. So 3 + 2 under root 5 is a rational number. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में है ए 1/√2 को हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना था। तो हम मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर, हमें हमेशा जब भी इरेशनल प्रूव करना होगा तो वहां पे हम उसको रेशनल नंबर मान लेंगे। हमने वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स ए एंड बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में इसको भी हमने लिखना चालू कर दिया। जब लिखा तो क्या हो गया, 1/√2 बराबर ए बाई बी। तो अगर हम इसको इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल माने भिन्न को पलटेंगे, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर हो जाएगा बी बाई ए। और बी दोनों इंटीजर्स थे, रेशनल नंबर थे, तो यहाँ बी बाई ए भी रेशनल नंबर होगा, एज ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर्स है। तो यहाँ पे √2 इज ए रेशनल विच कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा आ गया कि √2 क्या हो गया, रेशनल नंबर है जो कंट्राडिक्ट कर रहा है, माने कि विरोध कर रहा है इस तथ्य का कि √2 जो है रेशनल नंबर है। तो इसलिए एजम्पशन जो हमारा था वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर में आ गया। तो इस प्रकार हमारे दो क्वेश्चन इसमें और छूटे हैं। ये एक सवाल, इसका दूसरा पार्ट है 7/5 और 6/2। तो 7/5 जो है इक्वेशन पहले क्वेश्चन की तरह, और 6 + √2 जो है दूसरे क्वेश्चन की तरह हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। 1.4 एक्सरसाइज 1.4 में क्या बताया गया है
कि हमको पहला क्वेश्चन दिया गया था 13/31/25 को हमें लिखना था किस रूप में, हमको लिखना था p/q के रूप में लिखेंगे। तो q के फैक्टर में क्या क्या आएगा ये हमको बताना था। तो q के फैक्टर में क्या क्या चीजें आएंगी ये बताने के लिए हमने पहले क्वेश्चन लिख लिया 13/31/25। 31/25 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे निकाला है। पहले 5 से भाग दिए तो 625 आया, फिर 5 से भाग दिए 125 आया, फिर 5 से भाग दिए 25 आया, फिर 5 से भाग दिए 5 आया, फिर 5 से भाग दिए 1 आया। यानी कि ये किस रूप में आ गया, ये हमारा जो है 5 टू द पावर m के रूप में आ गया। ये 5 टू द पावर 5, 5 बार 5 आया यानी कि 5 की पावर 5। और यहाँ पे चाहे तो हम लिख सकते थे 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा 5 टू द पावर m के रूप में आ गया। 13/31/25 कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्योंकि अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m के रूप में आता है तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया 17/8 को दिखाना था टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। तो 8 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 टू द पावर 3 और ये 5 टू द पावर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के रूप में हमने अगर लिखना चाहा तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी डिनोमिनेटर हमारा 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m के रूप में है, इसलिए ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ये अनदर क्वेश्चन भी मेरा क्वेश्चन नंबर 2 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब 29/343 की केस में अगर देखें तो 343 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 7 टू द पावर 3 आएगा। और 7 टू द पावर 3 क्या है, 7 टू द पावर 3 जो है वह क्या कहते हैं 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में नहीं है। क्योंकि 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में होता तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता, तो ये नहीं है, इसलिए कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। इस प्रकार का डेसिमल कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर डिनोमिनेटर में सारे फैक्टर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में प्राप्त होते हैं तो वह क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अगर डिनोमिनेटर में सारे फैक्टर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं तो वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। आगे है 13/31/25 को हमको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखना था। डेसिमल में क्या लिखा जाएगा, पहले क्वेश्चन में उसने कहा था कि जो पहले क्वेश्चन में डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनके आंसर हल करिए। तो 13/31/25 को हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल बताया था, तो हम इसको लिख सकते हैं 13/31/25 को 13 पॉइंट भाग देना होगा, तो 13.000 जितना चाहे उतना लगा ले और 31/25 से भाग देंगे। भाग नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले गए तो 130 हमारा बचा, फिर दशमलव लगा लिए। फिर उसके बाद हमने देखा नहीं जा रहा है तो फिर 0 टाइम्स ले गए तो 1300 हुआ। 1300 में फिर नहीं जाएगा तो 0 बार ले गए, यहाँ 0 टाइम्स हम ले गए, तो फिर हमारा क्या हो गया 13,000 हो गया। 13,000 में हम 31/25 का 4 टाइम्स ले गए तो ये क्या हो जाएगा 12,500 हो गया। तो 5,000 हमारे पास रिमाइंडर के रूप में बच गया। अब 5,000 में हम क्या करेंगे, फिर 31/25 पे ले जाएंगे तो एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 1875, ऊपर से फिर 0 उतारे, फिर 6 टाइम ले गए तो 1875 क्या कि 0 लगा के पूरा का पूरा कर दिया। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गया 13/31/25 का 0.00416, 0.00416 हमने इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के रूप में इसको लिख लिया भाग देकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका लेते हैं, जिसमें यह कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा क्या कहते हैं कि इर्रेशनल नंबर है। तो आपको पहचान बता दें जिसके आगे पॉइंट लग के कुछ न जाए, जैसे यहाँ पे दिया 43.1234569, तो ये क्या 9 पे जाके खत्म हो गया है, इसलिए कौन सा डेसिमल कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब इसमें हमारा क्यू के फैक्टर्स क्या आएंगे, इस नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल, सीधे सीधे बात एक्सपेंशन बता रहा है, इट इज ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इसको p बाई क्यू रेशनल नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसमें कह रहा है सिंस दिस नंबर इज एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल रखा है एक्सप्रेशन में,
इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, और q का मान 0 नहीं होगा। m की पावर 2 टू द पावर m और 5 की पावर n के रूप में हम इसको लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को। कहने का मतलब कि इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वह क्या होगा, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में है। इसका मतलब उसमें एक गुणनखंड आपका एक फैक्टर 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे, 5 और 2 दोनों हो सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन इन्होंने दिया 43.123456789 बार। जब बार लगा देंगे तो वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की कंडीशन में उसमें 2 भी आ सकता है डिनोमिनेटर में, 5 भी आएगा, और 2 5 के अलावा कोई एक और संख्या आएगी जो कि उसको नॉन टर्मिनेटिंग बताएगी। और जो इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है कि समथिंग नंबर लिख के अब डॉट 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 करके आगे तक कटता ही नहीं, एकदम आखिरी तक जा रहा है, तो वह कौन सा होगा, वह इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जो सेकंड पार्ट है वो इर्रेशनल नंबर है, और थर्ड पार्ट तीसरे का जो है वह नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का है। इस प्रकार ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। धन्यवाद।